इस दुनिया में माँ ही ऐसी होती है जो निस्वार्थ जीवन भर आपको चाहती है और कभी भी अपनी संतान को दुखी नहीं देख पाती है। इसलिए हम सभी को अपनी माँ के सम्मान में कभी भी कमी नहीं लानी चाहिए। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में मदद के लिए आता है, हम उसे निश्चित रूप से अपने जीवन में लेकर आते हैं, लेकिन वह स्थान नहीं हो सकता है। फिर भी मौका मिले दूसरों की सहूलियत करने से नहीं चूकना चाहिए। अगर हमारे पास कोई अपना ना कोई मानक हो और ना ही हमारी बातों पर सहमति ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हम जो कभी किसी की मदद के लिए कर रहे हैं उसे कभी ना बुलाएं, क्योंकि यही हमारी मदद करने की भावना एक दिन हमारे साथ एहसान में जरूर करो। लोगों को सलाह देना बहुत आसान होता है, लेकिन जब करने की बारी आती है तो हमें फिर से उस काम को करने में कोई दिलचस्पी नहीं रहती। इसलिए हमें अपनी जिंदगी में दूसरों को चित्रों से अच्छा खुद उन पर अमल करना चाहिए। यदि हम अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन का महत्व समझ सकते हैं और अपने जीवन में हमारे मित्र समान हैं। हो सकता है कि लोग हमारी आलोचना करें, लेकिन उन आलोचनाओं के बारे में अच्छे से आलोचना करने वाले लोग उन्हें दूर करने का प्रयास करें, तो यही आलोचना करने वाले लोग हमारे धार्मिक मार्गदर्शक हो सकते हैं। हर इंसान हर सुख सुविधा में जन्मा नहीं है, लेकिन जो अपने कर्म पर विश्वास करता है वह निश्चित रूप से अपने कर्म के बल पर दुनिया की सारी सुख सुविधा तकनीक बना सकता है। हार का डर तो होता ही है, लेकिन जो हार का डर नहीं रखता वो निश्चित है उसके जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। इसलिए हमें कभी भी अपने मन में हार का डर नहीं रखना चाहिए। आप अमीर नहीं है तो क्या हुआ, अपने आप की तुलना अपने से और छोटे जो आप से भी गरीब हो करे तो तब पता चलेगा कि आप कितने खुशनसीब हैं औरों की तुलना में। विश्वास करना बड़ी चीज है, किसी के विश्वास को कभी मत तोड़ो, यही सबसे बड़ी जीत है। पैसे तो कभी भी कमाए जा सकते हैं, लेकिन दूसरों के दिल में अपने लिए इज्जत बनाए में उम्र गुजर जाती है। अगर इस दुनिया में निस्वार्थ आपको कोई चाहता है तो वो सिर्फ माँ ही होती है। इनका सम्मान कभी अपने से कम मत होने देना चाहिए। दोस्त तो हजारों बन सकते हैं, पर सही वक्त पर दोस्त के काम आना ही सच्ची दोस्ती की निशानी है। जब हमारे पास सुख होता है, हमारे पास हमारी चिंता करने वाले 1000 लोग होते हैं, लेकिन दुख में अपना कोई नहीं होता है। ये बात हमेशा याद रखना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए जब हम सक्सेस पाते हैं तो हमारे पास हजारों लोग हो जाते हैं, और जब हम असफल होते हैं तो यही लोग हमारे गलतियों को गिनाने में पीछे नहीं रहते हैं। यदि हम गलत रास्ते यानी अपनी लाइफ में कोई गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, इसमें हमें हजारों लोग हमारी हेल्प करने में आगे रहते हैं, और यदि हम अच्छे रास्ते पर जा रहे हैं तो हर कोई हमें हतोत्साहित करने में आ जाता है। लाइफ एक बार मिलती है और मौका भी एक बार, तो हमें इनका महत्व समझते हुए कभी कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहिए। लोग क्या कर रहे हैं अपने कामों को कोई नहीं देखता, लेकिन दूसरों लोग क्या कर रहे ये हर कोई जानना चाहता है, और उसके कामों में दखल देना सब अपना हक समझते हैं। ये कटु सत्य है। जो लोग अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, उनको अगर लाइफ में कोई मुसीबत आ भी जाए तो बड़ों के सम्मान के बदले मिले आशीर्वाद से हमारी सुरक्षा अवश्य होती है। जिसके पास संतोष है वो सच्चा सुखी व्यक्ति है। यदि हमें अंदर त्याग की भावना है तो निश्चित ही हम दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं। जो व्यक्ति जो कार्य निश्चित है उसे छोड़कर जो कार्य अनिश्चित है उसके पीछे भागे तो वह व्यक्ति उसके हाथ में आया कार्य भी खो देता है।
जो व्यक्ति किसी से भेदभाव नहीं करता और सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है, वह आदमी जीवन में खूब प्रगति करता है। ऐसे आदमी की हर इच्छा पूरी होती है। जो आपका कुमित्र है, उन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए और जो मित्र है, उन पर भी अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति हमेशा रोना रोते हैं, उन्हें जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। दुहक ऐसी वस्तु है जो ज्ञान और बल दोनों का विनाशक होता है। दुहक से बड़ा कोई शत्रु नहीं होता। सभी का चेहरा उनकी अंदरूनी विचार और भावनाओं का दर्पण होता है। इन विचार और भावनाओं को छुपाना लगभग असंभव होता है और देखने वाला उन्हें भांप सकता है। सर्वनाश के प्रमुख 3 कारण इस प्रकार हैं: दूसरों के धन की चोरी, दूसरे की पत्नी पर बुरी नजर और अपने ही मित्रों के चरित्र व अखंडता पर शक। जिनके पास धर्म का ज्ञान है, वे सभी कहते हैं कि सत्य ही परम धर्म है। जो किसी से धन सामग्री की सहायता लेने के बाद अपने दिए हुए वचन का पालन नहीं करता, वो संसार में सबसे बुरा माना जाता है। नदी में गिरने से कभी भी किसी की मौत नहीं होती है। मौत तो तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता है। उदास न होना, कुंठित न होना अथवा मन को टूटने न देना ही सुख और समृद्धि का आधार है। सत्यवादी व्यक्ति कभी झूठे वचन नहीं देते। दिए हुए वचन का पालन करना ही उनकी महानता का चिन्ह होता है। उदासी अत्यंत बुरी चीज होती है। हमें कभी भी अपने मस्तिष्क का नियंत्रण उदासी के हाथ में नहीं देना चाहिए। उदासी एक व्यक्ति को उसी प्रकार मार डालती है जैसे कि एक क्रोधित सांप किसी बच्चे को। क्रोध हमारा शत्रु है और हमारे जीवन का अंत करने में समर्थ है। क्रोध हमारा ऐसा शत्रु है जिसका चेहरा हमारे मित्र जैसा लगता है। क्रोध एक तलवार की तेज धार की भांति है जो हमारा सब कुछ नष्ट कर सकता है। किसी भी नेक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इन गुणों का होना आवश्यक है। उदास व दुखी न होना, अपने कर्तव्य पालन की क्षमता अथवा कठिनाइयों का बल पूर्वक सामना करने की क्षमता। सभी का चेहरा उनकी अंदरूनी विचारधाराओं व भावनाओं का दर्पण होता है। इन विचारधाराओं व भावनाओं को छुपाना लगभग असंभव होता है और देखने वाला उन्हें भांप सकता है। बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उनके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए किया है। संत दूसरों को दुहक से बचाने के लिए कष्ट सहते हैं और दुष्ट लोग दूसरों को दुहक में डालने के लिए हैं। अपनी बातों को हमेशा ध्यानपूर्वक कहे, क्योंकि हम तो कहकर भूल जाते हैं लेकिन लोग उसे याद रखते हैं। केवल डरपोक और कमजोर ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं करते। उत्साहहीन, निर्बल व दुख में डूबा हुआ व्यक्ति कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकता, अतः वह धीरे धीरे दुहक की गहराइयों में डूब जाता है। अपने जीवन का अंत कर देने में कोई अच्छाई नहीं होती। सुख और आनंद का रास्ता जीवन से ही निकलता है। हमेशा प्रसन्न रहना कुछ ऐसा है जिसे प्राप्त करना कठिन है। कहने का अर्थ है प्रसन्नता और दुहक किसी के जीवन में आते जाते रहते हैं और ऐसा नहीं हो सकता ही कि लगातार सिर्फ प्रसन्नता ही बनी रहे। जो व्यक्ति हमेशा अच्छा मीठा बोलता हो, हर समय अपनी भाषा का ध्यान रखता हो और किसी भी परिस्थिति में बुरे शब्दों का उपयोग नहीं करता, वह व्यक्ति जीवन में हमेशा प्रगति करता है। अच्छे लोगों की संगति में बुरा से बुरा मनुष्य भी सही आचरण करने लगता है। हर मनुष्य में दया और प्रेम होना चाहिए। हर किसी के मन में अपने से छोटे के प्रति दया और अपने से बड़ों के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं, तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं।
हमेशा संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता नहीं इस लोक में है और न ही किसी और लोक में। जीवन में बिना किसी कर्म को किए किसी फल की आशा करना इंसान की सबसे बड़ी भूल होती है। मनुष्य अपने जीवन में जो भी कर्म रूपी बीज बोता है, भविष्य में उसी का फल उसे प्राप्त होता है। जिस प्रकार सूर्य उगते ही अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार सही ज्ञान की प्राप्ति से अज्ञान का अंत हो जाता है। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों के लक्षण है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है, उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को अवश्य बदल सकते हैं। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां हैं, और नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर हैं। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। अच्छी नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपका है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। मनुष्य नहीं उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे होते हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। अच्छी नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। शक और लड़ाई अक्सर उस रिश्ते में होती है जहां विश्वास, प्यार और अपनेपन की कमी होती है। यदि रिश्तों में विश्वास गहरा है तो रिश्तों में प्यार अपने आप गहरा हो जाएगा। विश्वास को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता है, इसे सिर्फ कमाया जा सकता है। भरोसा नाजुक धागे की तरह होता है, एक बार जो टूट जाए तो जोड़ना मुश्किल होता है। रिश्तों की चादर विश्वास के धागों से सिली जाती हैं, और जिस दिन यह सिलाई उधड़ जाती है उस दिन रिश्ते तार तार हो जाती है। अगर कोई आप पर आंखें बंद कर भरोसा करता है तो आप उसका भरोसा तोड़कर उसे ये महसूस मत करवाओ कि वो अंधा है। रिश्ते बेहतर तरह से निभाने का केवल एक मंत्र है, अपनों से उम्मीद कम और अपनों पर विश्वास ज्यादा रखिए। विश्वास कच्चे धागे की तरह होता है, जो टूट जाता है तो कभी जुड़ता नहीं, जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। विश्वास खुद पर रखो तो ताकत बन जाता है, दूसरे पर रखो तो कमजोरी बन जाता है। भरोसा मत तोड़ो उस माँ का जिस माँ ने तुमको जन्म दिया है। प्यार तो सभी लोग करते हैं, लेकिन माँ का प्यार स्वर्ग से भी अच्छा रहता है।
भरोसा दूसरों पर रखो तो गम दे जाती हैं, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती हैं। खुशी एक ऐसा एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश है। गम एक ऐसा अनुभव है जो हर किसी के पास है, मगर जिंदगी तो वही जीता है जिसे खुद पर विश्वास है। उनका विश्वास मत करो जिनकी भावनाएं वक्त के साथ बदल जाए, विश्वास उनका करो जिनकी भावनाएं वैसी ही रहे जब आपका वक्त बदल जाए। जीवन में 4 चीजें मत तोड़िए, विश्वास, रिश्ता, हृदय और वचन, क्योंकि ये जब टूटते हैं तो आवाज नहीं आती पर दर्द बहुत होता है। अगर किसी पर भरोसा करना है तो आखिरी सांस तक करना, या तो एक सच्चा दोस्त मिलेगा या फिर एक अच्छी शिक्षा। रिश्ते बेहतर तरह से निभाने का केवल एक मंत्र है, अपनों से उम्मीद कम और अपनों पर विश्वास ज्यादा रखिए। भरोसा है खुद पर तो ये दुनिया अपनी है, अगर खुद पर भरोसा नहीं तो पूरी दुनिया में अपना कोई भी नहीं है। कोई खुशियों की चाह में रोया, कोई दुखों की पनाह में रोया, अजीब सिलसिला है ये जिंदगी का। कोई भरोसे के लिए रोया, कोई भरोसा करके रोया। टूटे हुए भरोसे को ठीक करना मुश्किल है, क्योंकि हम इसे ठीक करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने आप को सुरक्षित महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ एक झूठ ही काफी होता है किसी के भरोसे को तोड़ने के लिए, चाहे वह आपके साथ कितने भी ईमानदार रहे। बहुत ज्यादा भरोसा करना आपको नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन इतना भरोसा नहीं करना आपको जिंदगी भर परेशान कर सकता है। एक फूलदान की तरह विश्वास का इलाज करें, आप इसके टूटे हुए टुकड़ों को एक साथ वापस कर सकते हैं, लेकिन यह कभी भी एक जैसा नहीं होगा। किसी का विश्वास जीतना बड़ी बात नहीं है, बल्कि विश्वास को बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। प्रेम और विश्वास दोनों ऐसे पंछी हैं जिनमें से अगर एक उड़ जाए तो दूसरा अपने आप ही उड़ जाता है। जब भरोसा टूट जाता है तो फिर से उबरने के लिए कोई दवा नहीं है, जैसा कि पहले था, यहाँ तक कि आप वापस पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं।